नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कथाकार मंडली द्वारा प्रस्तुत नाटक वह एक जिंदा आदमी था के मंचन पर। इस नाटक के लेखक हैं श्री अशोक पागल जी और इसे निर्देशित किया है रुद्र प्रताप सिंह ने। नाटक की अवधि लगभग 50 मिनट है। आप सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर लें। आप सभी से निवेदन है कि नाटक का वीडियो ना बनाएं और फोटोग्राफी करते वक्त फ्लैश का उपयोग ना करें। तो प्रस्तुत है आपके सामने कथाकार मंडली की पेशकश वह एक जिंदा आदमी था। मानवीय मूल्यों की गिरावट के इस दौर में जब आदमी आदमी नहीं चलती फिरती लाशें हैं, ऐसे में खेल में ही सही अपराधी घोषित कर दिए जाने पर अपराध मानने और अपराध के अनुरूप खुद को दंडित करने की चेतना आदमी के जिंदा होने का सबूत ही तो है। हत्या, लूट, बलात्कार, बस यही खबरें हैं पूरे अखबार में। गिरफ्तारी और सजा की तो कोई खबर ही नहीं। जज साहब, कुछ ये याद करिए कि उसकी मिलावट वाले जुर्म में आपने उस अपराधी को क्या खूब सजा दी। अरे वो हाँ अरे उस दिन तो वर्मा जी ने केस इस तरह से पकड़ दिया कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ी। अरे कहाँ जज साहब, वो तो बाबूलाल जी ने आर्गुमेंट नहीं किया ना, और क्या नहीं तो बता रहा हूँ वो केस इतना क्या आर्गुमेंट नहीं किया? मतलब जज साहब, खाने पीने की चीजों में मिलावट करना, अजी ये तो हत्या और डकैती से भी बड़ा जुर्म है, और ऐसे लोगों का बचाव करना तो उससे भी बड़ा जुर्म होता। इसीलिए मैंने कोई दलील नहीं दी। हाँ करम, एब्सोल्युटली करम। अरे उस दिन जब उस व्यापारी को पकड़ा गया था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो आपने पता नहीं क्यों उसे छोड़ दिया गया। जज साहब, अब ना तो आपके जैसे जज रहे और ना हमारे जैसे वकील। अरे ये वकालत बची कहाँ है? वर्मा जी, हाँ क्या टाइम हुआ? 7 बज गए बाबूलाल जी। 7 बजे? जी हाँ, अब नहीं लगता कि मुरारी लाल जी आएंगे। देखिए शाम भी बेकार ही गई। अरे बारिश भी तो तेज होती जा रही है। अरे वाकई मुझे भी यही लगता है कि जब तक एक आध केस सुन नहीं लेता बिल्कुल जैसे दिन बेकार ही गया। जज साहब, अब बारिश इतनी तेज हो रही है, ऐसे में किसी का घर से कदम निकालना मुश्किल है। मुरारी लाल जी नहीं आएंगे वर्मा जी? क्या इस बारिश ने सब चौपट करके रख दिया। अरे लगता है आ गए। कमाल नहीं कर दिया। देर आए दुरुस्त आए। अरे भाई, मुरारी, गुड इवनिंग सर। आप कौन है जनाब? सर मैं यही ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता हूँ। एक्चुअली जी हाँ, घर की तरफ जा रहा था कि गाड़ी खराब हो गई थी, तो फिर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। यहाँ मैकेनिक कोई नहीं नहीं है? नहीं नहीं, तो मुझे मैकेनिक नहीं चाहिए। वैसे सर लग रहा है बिना मैकेनिक के बात बनेगी भी नहीं। अब देख रहे हैं मौसम कितना खराब है। आज बारिश तो बड़ी तेज हो रही है हमारी। अरे कौन है बाबूलाल जी? अरे ये ऑफिसर्स कॉलोनी से है सर कोई। अरे तो इसे भीतर आइए ना। आइए, जूता मेरे साथ है ना? गुड आइए। इवनिंग सर। अरे हाँ, ऐसा करिए। बहुत भीगे मैं। इधर लीजिए। आइए, थोड़ा है ना। अरे पहले अपना सब पहुंचिए, आप बहुत भीगे मैं। तो बारिश में शादी कर दी थी। हाँ, अभी आप जाने से पहले ये तो जिक्र कर रहे थे हम सब। अच्छा, हाँ। एक्चुअली मैं काफी देर से बाहर खड़ा था। अच्छा जी, सोचा कि गाड़ी खराब हो गई तो कोई सवारी ववारी देख लेता हूँ, घर चला जाऊंगा, गाड़ी सुबह देख लेंगे। हाँ। तो कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। फिर लगा रात गुजारने के लिए घर देख लो, होटल वगैरह देख लूँ, कुछ होटल भी नहीं मिला। वो तो शुक्र है गाड़ी आपके घर के सामने खराब हुई, वरना आज तो लग रहा था कि रात भर गाड़ी भी नहीं गई। तो फिर रात
साथ में क्या जाए, कहाँ जाए? मैं वही पूछने वाला था कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो रात रात के लिए आप रुक सकते हैं। पूरी रात? हाँ, सुबह होते ही चला जाओ। हाँ हाँ बेशक। ठीक है सर। देखिए लेकिन एक शर्त पर है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं किराया भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की रात आपको मुलजिम बनना पड़ेगा। क्या? मुलजिम क्यों? मुलजिम तो बनना ही पड़ेगा। मुझे बनना पड़ेगा। I think I should leave. Sorry मैडम, मैं कुछ और देखूंगा आपका। चलो। अरे रुकिए, अरे रुकिए, घबराए नहीं। नहीं सर, मैं कुछ और देखूंगा। क्या हो गया? आप कह रहे हो मुलजिम बनना पड़ेगा, फिर कह रहे हो क्या अरे हो गया? खेल में। अरे दरअसल बात क्या है कि हम लोग हर रोज एक खेल खेला करते हैं, अदालत लगाने का। अब देखिए, पहले हम लोगों का पेशा भी यही था। ये है जज साहब, रिटायर्ड। ये है प्रसिद्ध वकील वर्मा जी, और मैं भी मतलब वकील ही था। अब जज साहब के रिटायरमेंट के बाद हम सबों ने भी कोर्ट जाना छोड़ दिया, तो बस रिटायर्ड लाइफ बिता रहे, खेल रहे हैं खेल। बैठिए। अच्छा, खेल में मुलजिम बनने की जी, बात। जी। क्या सर, आपने डराई थी। मैं बरकुटा, इस खेल से हमारा वक्त गुजर जाता है बस। और तसल्ली भी होता है। बढ़ते हुए अपराधों और आज की व्यवस्था को देखकर बड़ी कोशिश है। छोटे मोटे चोर चुकों को तो सजा हो जाती है, लेकिन जो बड़े अपराधी हैं वो बेदाग बच जाते हैं। लेकिन हमारी अदालत से कोई नहीं बच सकता। ऐसे लोगों का अपराध सिद्ध हो जाने पर ना हम उन्हें फांसी तक की सजा दे देते हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल। लेकिन फांसी की सजा तो हटा दी गई है ना शायद। क्या हम यानी पुराने लोग, हमारे कायदे कानून भी पुराने ही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फांसी की सजा फिर से बहाल हो गई है। अच्छा, और अभी ये कौन सा 3 दिन मिलावट पहले हुआ है। मिलावट के जुर्म में हमने एक अपराधी को फांसी की सजा दी थी। तो मतलब आप लोगों के पास कोई जल्लाद भी है? बिल्कुल है, अभी मिलवाते हैं। कालू, कालू उस्ताद। लगता बिजी होगा। अभी आते हैं। नाम तो उसका कालीचरण, लेकिन जल्लादी के पेशे में होने के कारण सब उसे कालू उस्ताद कहने लगे। अब 50 से ज्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया है। जी हाँ, और उनमें से आधे से अधिक को फांसी की सजा जानते हैं किसने दी थी? हमारे जज साहब ने। वो मेरे साथ ही रिटायर हुआ था, तो मैं यहाँ उसे अपने साथ ही लेता आया। अब वो यहाँ मेरे दोस्त जैसा ही है। तो आपने बुलाया? अरे लो, कालू को याद किया तो कालू आ गया। कालू उस्ताद, इनसे मिलिए। ये हमारे मुंजिम हैं आज के केस में। कुछ नाश्ता नाश्ता चाय मंगवा। चाय तो पिलाई दो। हाँ, बस चाय। चाय बारिश हो रही है तेज का, बढ़िया। चलिए, चाय भी हो गई। आगे हाँ, तो मतलब कोरम पूरा है आप लोगों के पास। तो आपको शर्त मंजूर है? अरे हाँ हाँ सर, बड़ी खुशी से। एक्चुअली जब मैं अंदर आया था ना, तो मुझे सॉरी सर, लेकिन ना मेरी गाड़ी ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा तो जब मैं अंदर आया तो लगा कि ये बूढ़े और बोल करेंगे। लेकिन आपका खेल काफी इंप्रेसिव लग रहा है मुझे, सीरियसली। तो फिर ठीक है। हाँ। आज के केस के हमारे मुल्जिम है बाबूलाल जी। नाम तक नहीं पूछा आपने। इतनी देर से आप जो यहाँ बतिया रहे हैं, आप ही पूछ लेते थे। वादा तो आपने ही किया था। विनय विनय कुमार। तो आज के केस के हमारे मुल्जिम है मिस्टर विनय कुमार। चलिए, तो विनय कुमार, अब मैं हो गया आपका वकील। हाँ, तब मैं बचाव पक्ष का वकील हूँ। समझते हैं ना? हाँ हाँ, आपका मैं ये सरकारी बात। ठीक है। जज साहब, तो आप बताइए, आज कौन सा केस टेकअप किया जाए? आज ले लीजिए, ऐसे कोई छोटा मोटा ले लीजिए। छोटा? विनय कुमार, एक काम कर, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो साफ साफ मुझसे कह दें, हम उसी को बेस बनाकर आज का केस तैयार कर लेंगे और मैं आपके बचाव का ग्राउंड तैयार करूंगा। नहीं सर, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ अरे,
दिमाग पे जोर डालो, सोचो, कोई सर, कुछ ना कुछ करता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे आप अपराध करते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ कोई छोटा मोटा अपराध खुद ही स्वीकार कर, नहीं तो ये सरकारी वकील तुम पर कोई भी अपराध थोप सकता है। हाँ, अरे लेकिन झूठ मूठ में थोपे गए अपराध को गलत साबित करना तो आपके लिए भी आसान बात होगी। ये बात तो है, हाँ। लेकिन सरकारी वकील है बड़ा खाक, बातों ही बातों में तुमसे कबूल करवा लेगा और फिर केस रहेगा केस ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ऐसे में जीतूंगा मैं कैसे है? सर वो तो तब होगा ना जब मैं कुछ कबूल करूंगा। अरे भाई तुम खिलाड़ी हो, बस ध्यान रखना बेटो है। अब बचा लेना लेकिन आप। अरे फिर आगे समझा दिया सब कुछ। हाँ तो चाय पीजिए अब। चलो। क्यों विनय, चाय पीजिए भाई, जबरदस्त चाय। हाँ हाँ पीता हूँ अभी, थोड़ी गर्म है। चाय गर्म ही होती है। हाँ हाँ पीता हूँ। अरे प्याली बदलती गई इसलिए क्या? अरे भाई मैं बिना चीनी की चाय लेता हूँ ना, तो ये प्याली मेरे लिए थी। वैसे मेरे को बात आप करते क्या है? मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर। अच्छा, जी। तो उम्र क्या है आपकी? 35 साल। कमाल है भाई, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए आप। कंपनी क्या आपके अपने लोगों की है? नहीं सर, एक्चुअली जो मेरे पिछले सेल्स मैनेजर थे उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। जी, तो उस टाइम मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, तो फिर उनकी पोजीशन मुझे दे दी। अच्छा जी। ये अचानक डेथ से आपका क्या मतलब? हार्ट अटैक। ओ, बड़ा कॉमन हो गया है। हाँ, वो दिल के कमजोर रहे होंगे। नहीं, ऑफिस के मामले में तो काफी कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे वो। अच्छा। जी हाँ, और हाँ वैसे उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। जी, और अब कुछ मामलों में आप कह सकते हो वो कमजोर थे। जैसे कि? जैसे कैसे बताऊं आपको, एक्चुअली उनकी बीवी उनसे संतुष्ट नहीं थी। जी। उनकी बीवी उनसे संतुष्ट नहीं थी, ये आपको कैसे पता चला? एक बार मैं किसी काम से हाँ, उनके घर संभल गया। के। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इजहार के वक्त वकील सफाई को हिदायत देने का हक नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जी बताइए, उनकी बीवी उनसे संतुष्ट नहीं थी, ये आपको कैसे पता चला? ये तो बिल्कुल ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे सचमुच किसी मुल्जिम से क्रॉस कर रहे अरे हैं। खेल शुरू हो चुका है भाई, थोड़ा समझ के जवाब देना है। हाँ, शायद इस ड्राइंग रूम में आपको अदालत का एहसास नहीं होता है ना? अरे मिस्टर विनय कुमार आज पहली बार हमारे खेल में शामिल हुए हैं ना, हाँ, तो क्यों ना हम इस ड्राइंग रूम को कोर्ट रूम में तब्दील कर हाँ, दें? नहीं नहीं हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया ठीक है। है, ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये भी समझ के देना है। ये कब लो? हाँ कालू, ये ऐसे ये मीरा कुमार जी, आप इसको कटघरा समझिए। ये थोड़ा और इधर आइए। साहब करीब आप थोड़ा, ये यहाँ, ठीक है? ठीक है। हाँ ये आपको करीब ठीक है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं जरा अपनी डायरी ले लूँ। जी। हाँ ये हाँ, ठीक है। हाँ, सर हाँ तो शुरू करें? हाँ जी हाँ ना पूछिए। जी। तो मिस्टर विनय कुमार, अब बताइए कि उनकी बीवी उनसे संतुष्ट नहीं थी, ये आपको कैसे पता चला? असल में एक दिन मैं किसी काम से उनके घर गया था, तो दरवाजा उनकी बीवी ने ही खोला था। तो उनको देखकर मुझे कुछ ऐसा ही लगा, मतलब दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर था, और ये बात आप देख के साफ साफ बता भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो मेरे आसपास पेश आ रही थी ना, मतलब वो पहली बार में ही मेरी ओर आकर्षित हुई, और मतलब मुझे ऐसा ही लगा था कि फिर मेरे को लगा कि हो सकता है तो ऐसा। आप दोबारा उनकी पत्नी से मिले थे? हाँ, हम लोग तो अक्सर मिला करते थे। अक्सर? जी। अच्छा, तो कहीं
वहीं आपके भूतपूर्व सेल्स मैनेजर के हार्टफेल का कारण आपके और उनकी पत्नी के साथ संबंधों की जानकारी से पैदा हुई उत्तेजना तो नहीं थी? ये क्या है? ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनका हार्टफेल का कारण क्या था? कैसी बात कर रहे हैं? कैसे कह सकते हैं? हाँ? कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं। योर ऑनर, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस पेश करने वाला हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और हत्यारे की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। हाँ, अब तक आपने छुरे से, पिस्तौल से, गला घोटकर, जहर देकर या फिर और भी कई हथियारों से हत्या के बहुत से मामले सुने होंगे, लेकिन ये मेरा दावा है कि ये केस अपने आप में एक अनोखा केस है, क्योंकि इसमें हत्यारे ने ना तो किसी हथियार को इस्तेमाल में लाया है, न गला घोटा है, न जहर दिया है। योर ऑनर, कंटिन्यू मिस्टर जी प्रोसीजर। जी योर ऑनर, मिस्टर विनय कुमार के साथ बातचीत के दौरान मिले कुछ सूत्रों को जोड़ने से एक हत्या का अनोखा मामला प्रकाश में आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हत्या के मकसद, प्लानिंग और तरीके पर रोशनी डालूं। इजाजत है। जी। मिस्टर विनय कुमार एक तेज दिमाग और महत्वाकांक्षी युवक है। इनमें ऊंचे पद पे नौकरी करने और मान प्रतिष्ठा पाने की बड़ी तीव्र इच्छा भी है, लेकिन जिस जगह ये नौकरी करते थे वहां इनकी तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा थी, और वो बाधा थी इनके भूतपूर्व सेल्स मैनेजर। जी हाँ रोना, इनके भूतपूर्व सेल्स मैनेजर, क्योंकि उनके रहते ये और तरक्की नहीं पा सकते, लिहाजा ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तो बन ही चुके थे। अब अगला पद था सेल्स मैनेजर का, तो किसी तरह सेल्स मैनेजर के रास्ते से हट जाने से इनका ये रास्ता क्लियर हो जाता। इसलिए योर एक दिन बहुत ही खूबसूरत योजना बनाकर मिस्टर विनय कुमार ने अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या कर दी। क्या कह रहे हो सर आप? मैंने कोई हत्या नहीं की सर। हार्ट फेल होने की वजह से उनकी डेथ हुई थी, मैं बता चुका हूँ पहले। आ चुके हैं, मतलब इरादा है? अजय रुकिए, हैं? अभी तो मैंने सिर्फ इसके मकसद पे प्लानिंग पे वो रोशनी डाली है, ठीक है? अब मैं ये बताना चाहूंगा योर ऑनर कि इनकी योजना क्या थी, हैं? और इन्होंने योजना कब बनाई। शनिवार 10 नवंबर 1975 शाम 7 बजे मिस्टर विनय कुमार अपने भूतपूर्व मैनेजर के घर गया था। उस समय मैनेजर साहब घर पर नहीं थे, लिहाजा दरवाजा उनकी पत्नी ने खोला, जो सिर्फ बिकनी पहनी हुई थी। एक अपरिचित युवक को देखने के बाद भी वो शर्माती नहीं है, झिझकती भी नहीं है, बल्कि इनकी ओर आकर्षित होती है, और ऐसा मिस्टर विनय कुमार कबूल कर चुके हैं। ये उनकी पत्नी को देखकर समझ जाते हैं कि ये औरत अपने आदमी से संतुष्ट नहीं है, और माय लॉर्ड इसको भी मुजरिम ने माना है। ठीक उसी समय इसके तेज दिमाग ने एक योजना बनाई। इसने उसकी पत्नी को फांसा और उसकी मदद से अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या की। वकील सरकार ये बखूबी जानते कि अदालत किस्से कहानियों पर विश्वास नहीं करती, फिर भी इन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाकर अदालत का दिल बहलाया। तो धन्यवाद तो देता, लेकिन इनके किस्से में कुछ खामियां थी, और माफ कीजिएगा योर ऑनर, मैं इसे महज किस्सा ही कहूंगा। मसलन 10 नवंबर 1975 को शनिवार नहीं बल्कि रविवार था, और रविवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन। वैसे में मैनेजर साहब के घर पर ना होने में शक की गुंजाइश तो है। दूसरी बात, नवंबर का महीना यानी कि भीषण जाड़े का महीना, ऐसे में शाम को 7 बजे बिकनी पहने रहने का तो कोई तुक ही नहीं बनता मैं लोग। और एक अच्छे किस्सा को इन बातों पे ध्यान देनी होती है ना। और अब तीसरी और सबसे अहम बात ये कि बार बार वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल को तेज दिमाग और बुद्धिमान युवक कहा है। अब आप भी बताइए, एक तेज दिमाग और बुद्धिमान युवक अपनी तरक्की के लिए कोई गलत काम करेगा क्या? अरे तरक्की खुद ब खुद उसके कदम चुमेगी जी। तो जज साहब, इस तरह वकील सरकार के द्वारा लगाए गए तमाम इल्जाम
झूठे और बेबुनियाद है। बाबूलाल जी, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि इन्होंने योजना कब बनाई। फिर ऑनर, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी योजना क्या थी। और एक और बात, यहाँ महत्व दिन, तारीख और समय का नहीं है। क्यों? हाँ, मुद्दे की बात यह है कि मुजरिम अपने जो मैनेजर के घर गया था और उसकी बीवी इसकी ओर आकर्षित हुई थी, और तभी इसने एक योजना बनाई और उसे पूरा भी किया। मेरा ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इसने अपने भूतपूर्व मैनेजर की असंतुष्ट पत्नी के साथ संबंध बढ़ाए और फिर उन संबंधों की चर्चा कुछ ऐसे लोगों के सामने की जो इस बात को मैनेजर साहब के कानों तक पहुंचा दे। अब ये मिस्टर विनय कुमार अच्छी तरह जानते थे कि इनके मैनेजर साहब हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और कोई भी उत्तेजक समाचार उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि उनकी पत्नी का किसी और आदमी के साथ नाजायज संबंध है तो वह उत्तेजित हो उठे और यही उत्तेजना उनके लिए जानलेवा साबित हो। वो इस झटके को सह नहीं सके और उनका हार्ट फेल हो गया और यही तो मुजरिम चाहता था। योर ऑनर, मिस्टर विनय कुमार बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हत्या की। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो ताजिरात हिंद दफा 302 और जेरे दफा 34 के तहत मिस्टर विनय कुमार को फांसी की सजा सुनाए। दैट्स ऑल। लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। आपको भी समाई का पूरा आप कहते हैं। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहूंगा कि वकीलिया सरकार की ये दलील मेरे मुवक्किल को हत्यारा साबित नहीं करती है। अब इनकी ये बात मान भी ली जाए कि मरहूम मैनेजर की बीवी के साथ मेरे मुवक्किल के नाजायज संबंध थे, तो इसका ठीक फायदा उसी तरह जैसा कि सरकारी वकील ने बताया इनके किसी दुश्मन ने उठाया हो तो। अब ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट तो बचाव पक्ष को मिलता है, जो मिल रहा है? नोट करिए, मिल रहा है। क्या बाबूलाल जी, क्या वकालत कर रहे हैं? अजी, हत्या के कुछ मकसद होते हैं बाबूलाल जी, और इस हत्या के भी मकसद हैं जिन्हें मैं पहले बयान कर चुका हूं योर ऑनर, और वो है मिस्टर विनय कुमार की तरक्की और मरहूम की खूबसूरत बीवी जिन्हें ये पहले फांस चुके थे। तब आईने की तरह साफ इन बातों को नजरअंदाज कर शक के घोड़े दौड़ाना तो फिर बेफिजूल और बेवकूफी भरा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर विनय कुमार ने ये हत्या की है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी सजा सुनाए। मैं बस ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि देखिए, मेरे मुवक्किल की जो कामयाबी है वो उनकी काबिलियत की वजह से मिली, ना कि किसी और वजह से। और रही मरहूम मैनेजर की बीवी का संबंध, तो मिस्टर विनय कुमार आप ये बताइए कि क्या मरहूम मैनेजर की बीवी के साथ आपके संबंध अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? जी नहीं, अब वो एक विधवा औरत है और उनसे संबंध रखना तो समाज की नजर में उनके लिए अपमानजनक होगा। सुनिए, और वैसे भी जिन संबंधों की ओर सरकारी वकील ने इशारा किया है वो तो पहले भी नहीं थे और अब होने का तो सवाल ही नहीं होता है। जी, पहले भी वो मेरी ओर आकर्षित हुई थी, मैं नहीं हुआ था। हाँ, हम लोग अक्सर मिला करते थे, लेकिन वो तो मतलब ऐसे ही बस जुर्म है तो आप उनसे संबंध रखने की जरूरत ही क्या है? अजी, आप उनसे संबंध रखने की जरूरत ही क्या है? मेरे काबिल दोस्त ये सवाल पूछकर न जाने क्या साबित करना चाहते थे, लेकिन हाँ, इनके इस सवाल ने मेरे पक्ष को और मजबूत कर दिया है। ये अक्सर देखा जाता है कि हत्यारा जिस हथियार से हत्या करता है उसे हत्या करने के बाद अपने से दूर फेंक देता है, और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इनका मकसद था किसी तरह अपने मैनेजर को रास्ते से हटाना। उनकी पत्नी वो तो सिर्फ एक साधन मात्र थी योर ऑनर, साधन मात्र। ठीक उसी हथियार की तरह काम हुआ और फेंक दिया। यह हत्या मिस्टर विनय कुमार ने ही की है, मुजरिम विनय कुमार ने ही की है, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वह बिना समय गवाए
अपना फैसला सुनाए। तमाम बातों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम विनय कुमार ने बड़ी सफाई के साथ अपना दामन बचाते हुए अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या की है। ये केस अपराध जगत में अपना सानी नहीं रखता। अतः मुजरिम विनय कुमार को हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर ताजीरात हिंद की दफा 302 जेरे दफा 34 के तहत ये अदालत सजाए मौत देती है। उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो। सेंटेंस टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ओह, अरे लोड शेडिंग के कारण ये लाइट बार बार जा रही है जी। हाँ बाबूलाल जी, अब कुछ देर हमें इसे मोमबत्ती की रोशनी में बैठना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि केस खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया मतलब गुरु कहाँ से तर्क लाते हैं? क्या मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ जोड़ के कुनबा जोड़ ही देते हो। वैसे बाबूलाल जी, नुक्ता जी ने आपने कम नहीं की। हमने कोशिश की, आज पूरी कोशिश में थे कुछ हो जाए। अरे नहीं, कमाल करते हो यार। अरे वो ये बाबूलाल जी, हाँ टाइम बहुत हो चला है। जी 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 टाइम का भी ध्यान करें, काफी जी, रात हो गई है। हाँ, मिस्टर विनय कुमार, विनय कुमार, आप बोर तो नहीं हुए? नहीं अच्छा बा। अच्छा, अब आप आराम कर दो। कालू, अरे इनका बिस्तर लगा देना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कालू, इनका ध्यान रखना, ये हमारे मेहमान हैं। और हाँ, ये विनय कुमार, ये रहे आपके फैसले के कागज, इन्हें अपने साथ रखिए। सुबह रात वाले खेल की याद दिलाएंगे। जैसा इतनी बारिश हो रही है, मैं कह रहा हूँ नीचे ले जाऊँ। हाँ हाँ, आप रह सकते हैं। वर्मा जी विनय को ऊपर छोड़ते हुए वो भी यहीं रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ वर्मा जी, आप इन्हें छोड़ते हुए कहाँ भी चले। चलिए ठीक है। है ना? हाँ, ठीक। चलो बेटा, चलो। गुड नाइट। मिस्टर विनय कुमार ने अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या की है। मिस्टर विनय कुमार ने अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या की है। मिस्टर विनय कुमार ने अपने भूतपूर्व सेल्स मैनेजर की हत्या की है। नहीं नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की है। शनिवार 10 नवंबर 1975 शाम 7 बजे। 10 नवंबर 1975 को शनिवार नहीं बल्कि रविवार था माय लॉर्ड। महत्व दिन, तारीख और समय का नहीं है योर ऑनर। मुद्दे की बात यह है कि विनय कुमार अपने मैनेजर के घर गया था। 10 नवंबर को नहीं गया था मैं तो 22 अक्टूबर को गया था। हाँ, और शाम को 7 बजे तो मैं गया ही नहीं, मैं तो शाम को 5 बजे गया था। हाँ? महत्व दिन, तारीख और समय का नहीं है योर ऑनर। मुद्दे की बात यह है कि मुजरिम अपने मैनेजर के घर गया था। हाँ हाँ, मैं गया था। उस समय वो केवल बिकनी पहनी हुई थी। नहीं, बिकनी पहने रहने का तो कोई दुख ही नहीं बनता माय लॉर्ड। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। हाँ, उसने नाइट गाउन पहना हुआ था ब्लैक कलर का। लेकिन उसके बटन काफी नीचे तक खुले हुए। इसने उसकी पत्नी को फांसा। अरे मैंने नहीं फांसा, वो मेरी ओर आकर्षित हुई थी। मैं उसकी ओर आकर्षित क्यों हुआ?
अपने संबंधों की चर्चा कुछ ऐसे लोगों के सामने की जो इस बात को मैनेजर साहब के कानों तक पहुंचा दे। मैंने इसकी चर्चा सरयू बाबू से की थी। क्या सरयू बाबू? वैसे भी वो काफी मुंह लगे हुए थे इस मैनेजर के। हार्टफेल भी उनके सामने ही हुआ था, और वो भी उससे अगले दिन जब मैंने उन्हें वो बात बताई थी। तो क्या सरयू बाबू कह भी सकते हैं वो इस झटके को सह नहीं सके और उनका हार्ट फेल हो गया, और यही तो मुजरिम चाहता था। मैंने कुछ नहीं किया। इसका फायदा ठीक उसी तरह जैसा कि सरकारी वकील ने बताया है, इनके किसी दुश्मन ने उठाया हो तो। हत्या के कुछ मकसद होते हैं योर ऑनर, और इस हत्या के भी मकसद थे मिस्टर विनय कुमार की तरक्की और मरहूम की खूबसूरत बीवी। इसने हत्या की है, इसने हत्या की है। ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था। इसने हत्या की है, इसे सजा दी जाए, इसे सजा दी जाए, इसे सजा दी जाए। मुलजिम विनय कुमार को हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर ताजीरात हिंद की दफा 302 जेरे दफा 34 के तहत ये अदालत सजाए मौत देगी। उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो। सेंटेंस टू बी हैंग्ड इन डेथ। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या मैंने सचमुच हत्या की है? नहीं, मैंने हत्या नहीं की है। लेकिन वो सरकारी वकील ने तो इसे साबित कर दिया है। अरे ये तो एक खेल था ना, और वास्तविकता होती तो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं इस बात को, कहीं कोई चर्चा नहीं है, और समाज और कानून भी मुझे दोषी नहीं मानता। तो क्या हुआ? यदि कोई कहे तो ही अपराध होता है। अपराध तो हमेशा अपराध होता है, चाहे कहे या ना कहे। और हत्या तो एक बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ना तो मैंने तरक्की चाहिए थी, और ना इस मैनेजर की बीवी को। फिर मैं उसकी ओर आकर्षित क्यों हुआ? अरे वो मेरी ओर आकर्षित हुई थी, मैं नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन मैं उससे कतरा भी तो सकता था ना। अरे दोस्ती करना कोई पाप थोड़ी है। मैंने सिर्फ दोस्ती चाही थी, और उसके हर नापाक इरादे से बचता रहा था मैं। अच्छा, तो अपने इस पवित्र संबंध को मैनेजर से क्यों छुपाया? सरयू बाबू से इसकी चर्चा क्यों की? जवाब दो जवाब। कहीं मेरे अचेतन मन में वही बातें तो नहीं थी जो सरकारी वकील ने कही? तो मैंने सचमुच हत्या की है। हत्या तो एक बहुत
सजा है फांसी। नहीं, फांसी। हाँ, मैंने हत्या की है। नहीं, अरे खेल के फैसले को मानेगा कौन है? अरे सुबह उठूंगा, घर चला जाऊंगा, खेल खत्म। इससे अपराध माफ तो नहीं हो जाएगा ना? तो फिर फांसी। नहीं, हाँ, पाप के लिए प्रायश्चित और अपराध के लिए दंड, यही व्यवस्था है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने हत्या की है। हत्यारा हूं मैं। मैंने हत्या की है। मुझे फांसी होनी चाहिए। मुझे फांसी होनी चाहिए। मुझे नहीं, कौन देगा मुझे फांसी? हाँ, कौन देगा मुझे फांसी? कौन देगा? बाबूलाल जी, ये कचौड़ियाँ खा खा के जो आपने वजन बढ़ा लिया है ना, क्या वजह दी है? ये जैसा हूँ मैं। जॉगिंग तो करनी पड़ेगी इसके। अरे हुजूर, आप लोग टहल कर आप भी गए और आपके मेहमान अभी तक सोए हुए हैं। अरे तो नई जगह है, देर रात नहीं आई होगी भाई। जी जी। अरे कालू देखो, वो जाग जाए तो उसे भी, जब नाश्ता तैयार हो जाए तो उसे भी जगा देना। साहब नाश्ता तो तैयार है, बस आप लोगों के आने की देर थी। मैं आप मेहमान को जगाता हूँ। हाँ भाई विनय कुमार के आ जाने से कल की शाम अच्छी बीती। हाँ, और केस भी अच्छा पता हो गया था। और क्रेडिट गोज टू यू वर्मा जी। हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है हुजूर। क्या हुआ? मैंने बहुत जोर से गेट खटखटाया, लेकिन आपके मेहमान दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इतनी गहरी नींद कोई नहीं सो सकता हुजूर। कुछ तो गड़बड़ है, आप चलिए मेरे साथ। चलो चलो। विनय साहब, विनय कुमार, विनय साहब, अरे विनय विनय कुमार, साहब, दरवाजा खोलिए। विनय कुमार। जज साहब, मिस्टर विनय, विनय, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा दरवाजा खोलिए। है। दरवाजा तोड़वा दें क्या? हाँ कालू दरवाजा तोड़ दो। जूस तोड़ो। हाँ, भी है क्या? देर मत। जोर से। हाँ। ये तूने क्या किया बेटा? हमने तो सिर्फ एक खेल खेला था। खेल के फैसले को कोई इस तरह दिल पे लेता है क्या? हुजूर, चलती फिरती लाशों के इस दौर में वो एक जिंदा आदमी था।
शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये नाटक देखने के लिए आने के लिए। मैं पहले परिचय दे दूं, हमारे इस नाटक के निर्देशक रहे रुद्र प्रताप सिंह। मैं राजीव मैनी सरकारी वकील की भूमिका में। मैं विजय सहगल जज की भूमिका। मैं राहुल विनय की भूमिका में। मैं बचाव पक्ष के वकील की भूमिका। मैं रामनारायण बैक स्टेज। मेरा नाम नीरज है और मैं बैक स्टेज में था। नमस्कार, मेरा नाम उबेर खान है, मैं लाइट कंसोल में। नमस्कार, मेरा नाम रानी है, मैं म्यूजिक कंसोल पे। नमस्ते, मैं प्रीति गुप्ता, लाइट्स एंड म्यूजिक बोर्ड। नमस्कार, मैं ध्रुव, मैं बैक स्टेज की हूँ। मैं भी बैक स्टेज की भूमिका। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और मैं जल्लाद की भूमिका में। जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। आपके पास जो टिकट्स हैं उनमें QR कोड है, तो आप प्लीज उसको स्कैन करके फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें आगे बेहतर होने में हेल्प मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले 1 घंटे में दूसरा नाटक करने वाले हैं जिसका नाम है चुहल, और उसकी टिकट्स भी बुक माई शो पर अवेलेबल हैं। अगर कोई टिकट उस टाइम पे अवेलेबल हो तो आप, और आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर आइए। थैंक यू सो Thank मच।